नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को अपने भाषण में कहा अनाथ। न्याय की गुहार लगाते हुए विधायक उतरे सड़कों पर। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई झड़प। सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण भक्तों की जान से खिलवाड़। मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते नेताओं के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस का एक और विधायक कांग्रेस को छोड़कर गया तो कमलनाथ तो 30 मार खा हो जाएंगे। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। जो कमलनाथ जी कहते थे 3 तारीख के बाद 4 आएगी, अब वो बताएं कि वो तो 4 को भी विपक्ष में ही रहने वाले हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है। जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था। और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो कमलनाथ जी के, ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में हर पार्टी कुछ भी कर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक कर उन्हें बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर चुके हैं। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस के इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर मुद्दा बनाए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक समझा है और भाजपा किसी वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि इमरती देवी जी को एक दलित महिला है जिसका अपमान हुआ है, और यह अपमान न केवल उनका अपमान है बल्कि समस्त दलितों का अपमान है। इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस उनके बारे में क्या सोचती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व किसी को खींच कर नहीं लाता है, किसी को भ्रमित करके नहीं लाता है। अगर कांग्रेस के कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो इसका मतलब है वो अपने नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। वो समझते हैं कि उनका नेतृत्व भ्रमित हो गया है, लोगों का अपमान करने वाला हो गया है,
दूर तक कहीं भी सत्ता की प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है, उनके द्वारा कल्याण विकास भी नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी के भारत मुक्त कांग्रेस के अभियान में कांग्रेस के विधायक और सांसद भी जुड़ने लगे हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में सहजता से आते हैं, अपने आप आते हैं, स्वागत है, अभिनंदन। लेकिन कांग्रेस का आरोप है वो सभी लोग खरीद फरोख्त करके ये बिकाऊ किया जा रहा है। अब कांग्रेस का चरित्र ही खरीदना रहा है। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब सांसदों को खरीदा था, और ये मैं नहीं कह रहा था, सांसदों ने जो गड्डियां लहराई थी संसद के अंदर वो अपने आप तस्वीरें बोल रही हैं। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक वोट के कारण सत्ता गंवा दी। हमने सत्ता गंवाना स्वीकार किया, खरीदना स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का चरित्र खरीदना, सपने में भी उन्हें वही दिखाई देता है। भाजपा इसमें विश्वास। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन नगरी का महाकाल मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। साथ ही सभा मंडप में पूजन के बाद मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। गौरतलब है कि उज्जैन में सावन, भादो और कार्तिक के अलावा साल में एक बार दशहरा पर्व भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा रही है। मध्य प्रदेश की कई विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते हर पार्टी चुनाव प्रचार में अपना दमखम लगाकर जुटी हुई है। इसी बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुवासरा विधानसभा में आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके, अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके, मैंने सिर्फ घुटने झुके हैं तो मेरी जनता के सामने झुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसा, कहा कि अब ये पार्टी कांग्रेस नहीं कमलनाथ वाली पार्टी बनकर रह गई है। राहुल मोदी कांग्रेस में भगदड़ मची है जी। कौन करना चाहेगा? हाथ हटाओ यार। विचारवान लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, विधायक ही छोड़ रहे हैं, और विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। अब कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि ये देश वाली कांग्रेस तो नहीं है तो कमलनाथ कांग्रेस, यहाँ मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष हो तो कमलनाथ, अध्यक्ष हो तो कमलनाथ, तो बाकी कांग्रेस अनाथ सी हो गई है। अब लोग आ रहे हैं भाजपा में, महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा जी। अध्यक्ष जी ने विचार किया, उनको लेने का फैसला। सर, नकुल नाथ ये ट्वीट कर रहे हैं कि आपको उपचुनाव में हारने का डर है, तो इसलिए आपने वापस खरीद फरोख्त चालू कर दी है। ये तो अपने आप जनता बता देगी, लेकिन ये मध्य प्रदेश को खरीद फरोख्त की मंडी ना समझे। मंडी तुमने बनाई थी। अरे महबूबा मुफ्ती ने बनाई थी तुम जी। मध्य प्रदेश के लोग स्वाभिमानी है, खुददार है जी। और जो आपकी पार्टी में इतने वर्षों से रहे, आज सब पे आप आरोप लगा रहे हो, शर्मानी। तराना तहसील के ग्राम बरियाखेड़ी में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीड़ित व्यक्ति भरत शर्मा अपने परिवार के साथ माकड़ोन थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गया, तो थाना प्रभारी ने पीड़ित की रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। इसके बाद भरत शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक महेश परमार को फोन लगाया, तो विधायक ने फरियादी की मदद के लिए ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पाटीदार को पहुंचाया, और ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पाटीदार ने थाना प्रभारी से एफआईआर के संबंध में बात की, तो थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना कर दिया। जिसके बाद विधायक महेश परमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने पर घेराव किया और एसडीओपी को तुरंत थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही 24 घंटे में थाना प्रभारी को बदलने की चेतावनी दी गई, और अगर 4 घंटे में थाना प्रभारी को नहीं बदला जाता है तो एसपी कार्यालय के सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना आंदोलन देने की भी बात की गई है। भरत शर्मा मेरा नाम, बरियाखेड़ी से। नगजी राम पिता बिहारीलाल, शिवचरण पिता नगजी राम, राम निवास पिता नगजी राम। इन्होंने मेरे पे बदतमीजी की और मेरे पे जानलेवा हमला किया। हमले करने के बाद में उन्होंने नगजी राम ने पत्थर मारे मेरे को, और शिवचरण ने मेरे को बंदूक के कोंदे की मारी ने। उसके बाद में वो राम निवास तलवार लेके आए। फिर मैं
9:30 बजे की घटना है ये। मैं वहाँ चौकी पे गए, चौकी पे जाने के बाद में चौकी वाले ने बोला कि आप वहाँ जाओ माकड़ोन। तो मैं माकड़ोन आए 10:30-11 बजे के करीब आ गया था मैं। उसके बाद में मेरी यहाँ कोई एफआईआर नहीं करने पाए है और बता रहे कि हम नहीं लिखते हैं आपकी एफआईआर, आप जाओ घर जाओ। घर जाने के बाद में मैंने बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ एफआईआर लिखूँगा। तो बोले धक्का मुक्की की सर वो सुनने ने, टी साहब ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने के बाद में मैंने विधायक जी को फ़ोन लगाया तो वो आए, वो धरने पे बैठे। उसके बाद में शाम 5 से 6 बजे तक के बीच में हमारे एफआईआर कर ली। हाँ बोलो। मेरे परिचित मेरे राजेश पाटीदार माकड़ोन के ब्लॉक अध्यक्ष को मैंने सूचना दी, वो आए। उसने बोला कि क्यों नहीं लिख रहे एफआईआर, तो उसने बोला कि उसको भी धक्का मुक्की की, उनको राजेश भैया को धक्का मुक्की के कि वो उसको भी मार कर। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा का चुनाव लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। डबरा विधानसभा का उपचुनाव बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। डबरा कभी बयानबाजी को लेकर तो कभी नेताओं के अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे का डबरा विधानसभा के सिरोही गांव में जनसंपर्क था, जिसमें कुछ कुशवाहा समाज के लोग सुरेश राजे के स्वागत में व्यस्त थे। इसी बीच कुशवाहा भाजपा कार्यकर्ताओं के वहां आने से कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झपड़ हो गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो थाने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद में भाजपा के कार्यकर्ता भी घायल अवस्था में अपने कार्यकर्ताओं के साथ देहात थाने जा पहुंचे, जहां उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाते हुए मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहात थाना गेट के सामने बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना से डबरा का चुनावी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी की जा रही है। क्या हुआ था? मैं तो खड़ा था, हाँ मुझे कोई पता नहीं, तो आकर हमारा उल्टी चालू कर दी। कितने लोग थे? हाँ 5-6 जन। कौन लोग थे? गांव के बना थे। कोई पार्टी वगैरह से दिखे? हाँ कांग्रेस पार्टी के थे। नाम नहीं जानते क्या? नाम जानते हैं, 2 दिन रोल आ रहा है। कोई कुछ विवाद वगैरह था पहले? कोई मेरा कोई विवाद नहीं। तो वैसे पार्टी के चक्कर में आकर उन्होंने हमारे उल्टी की। क्या नाम थे जिन लोगों ने आप पे हमला किया? नाम ये तो रजक है, दो नाम से नहीं आ रहे, एक जाटा है, कुशवाहा है। कौन ने मारी? क्या कारण था? क्या कारण रहा, क्यों मारी? अरे इनकी रैली आ रही थी तो हमने कहा इनका स्वागत करेंगे, तो बोल रहे हुआ कि बोले कि वो तो थे नहीं, पहले गांव के लोग बोले और उनका स्वागत मत करो। मैंने क्यों ना करें, भाई तुम करे तो अपनी पार्टी को, तो हम अपनी पार्टी में करेंगे चुनाव। तो बोले नहीं करो। उन्होंने आकर डीजे वगैरह लगा रहे थे हम, तो वहाँ पे उन्होंने कैमरे वगैरह फेंक दी और कुर्सी वगैरह लात मार दी। फिर मैंने कमले से भैया फोन मैंने भैया लड़ाई वगैरह हो रही है, ज़्यादा दंगा हो रहा है, तो मैं वहाँ से निकल गया घर में। और उनके लगी चोट वगैरह मुझे पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर, कुछ नहीं, मेरा कुछ गलती भी नहीं हुई। मैंने उनके कुछ गाली भी दे रहे थे, मैंने उनको गाली भी नहीं कुछ बोला, मैं हमारे सीधे निकल गया। दुनिया भर की तो इतनी तो गाली घर पे देने का बता। नवरात्र का पर्व पूरे देश में खूब उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी बीच कठीवाड़ा क्षेत्र के डुंगरी माता मंदिर में पहली बार इतने श्रद्धालुओं ने एक साथ दर्शन किए। डुंगरी माता मंदिर पर दर्शन के लिए बढ़ती भक्तों की भीड़ के लिए आवश्यक प्रशासनिक इंतजाम नहीं होने से श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। वहीं साथ ही साथ नवरात्रि अवसर पर सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की धौलाना तहसील क्षेत्र में नवरात्र के बाद दशहरे पर हर वर्ष रावण दहन की परंपरा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में धूमधाम से 10 फीट के रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा रामलीला मंच कमेटी के अध्यक्ष दीक्षित राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से प्रदेश में सरकार की जारी गाइडलाइन के चलते प्रशासन की देखरेख में रामलीला मैदान को सैनिटाइज करते हुए रावण के पुतले का दहन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ दमबल विभाग भी आयोजन में मौजूद रहा। रामलीला मंचन के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके बावजूद भी आज ही प्रशासन द्वारा
रावण दहन की अनुमति दी गई, जिसके बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ रावण का दहन किया गया और अच्छाई की जीत हुई है। ये परंपरा चलती रहती है, परंपरागत ये काम किया है। आज हमने दशहरे के उपलक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छोटा सा मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार 10 फुट का रावण बना के आज उसका दहन किया है। देखो कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमने आज रावण का तो छोटा सा पतला बनाकर उसका दहन किया है। टोटल डिस्टेंसिंग अपनाई है, सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए ये परंपरा है, इसको आगे बढ़ाया है। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में प्राचीन प्रसिद्ध दूधाखेड़ी माताजी मंदिर पर हर साल नवरात्रि के मेले का आयोजन होता है, लेकिन आपको बता दें कि इस साल कोरोना की वजह से प्रशासन और मेला समिति ने यह मेला रद्द कर दिया है। आपको बता दें, इस बार अष्टमी और नवमी पर मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहां मन्नत मांगने से पैरालिसिस के मरीज भी स्वस्थ हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि शासन इस चमत्कारी स्थान पर करोड़ों रुपए की लागत से भव्य मंदिर निर्माण करवा रहा है। ये मंदिर लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तक मंदिर का 40% निर्माण हो चुका है। देश भर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी बीच राजगढ़ के छापीहेड़ा क्षेत्र में नवरात्र के अंतिम दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं नगर के तालाब परिसर स्थित हिंदू उत्सव समिति की झांकी में महाकाली का नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाकाली के दर्शन का प्रसाद भी ग्रहण किया। साथ ही साथ श्रद्धालुओं ने जवारे चढ़ाकर मन्नत मांगी। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।